Hello everyone, welcome back to the True Education Point. Today we are going to study is a very important topic, food security in India. Food is the most basic human need, but in our country even today many people do not get the enough food. So let's understand what food security means and why it is important and the how our government ensure it. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया मतलब इंडिया में फूड सिक्योरिटी क्या मतलब है और ये क्यों करनी पड़ी, ये क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है, कि मोस्ट अ बेसिक नीड क्या होती है ह्यूमन की। फूड फूड ही एक बेसिक नीड है जो ह्यूमन की नीड होती है। विदाउट फूड लाइफ कांट बी एग्जिस्ट। लेकिन इंडिया में मतलब हालांकि अभी भी भूखे सोते हैं भाई। तो वाई फूड सिक्योरिटी बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन इंडिया। सबसे पहले मैं अगर फूड सिक्योरिटी की बात करूं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि एंश्योर करना, कि मतलब पता करना कि सारे लोग एक ही टाइम पे मतलब एक्सेस कर पा रहे हैं, वो भी अच्छा और सेफ खाना और अ हेल्थी लाइफ, उसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। ओके, इसको थ्री डायमेंशन समझते हैं। सबसे पहला अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी वो होता है जो इनफ फूड को प्रोड्यूस करता है एक कंट्री में। ओके, एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, पीपल मस्ट बी एबल टू रीच इट। तो जो तुमने प्रोड्यूस करा है उसको एक्सेस हो पाए लोगों के पास, कि वो लोग उसको खरीद सकते हैं, मतलब उसको वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है उनको बाय कर सकते हैं, मतलब एबल हैं कि उनको पा सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। ओके, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि लॉकडाउन मतलब अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस हुआ था, कोविड हुआ था, तो लॉकडाउन में हमने देखा था कि 2020 की बात है। गवर्नमेंट प्रोवाइड अ फ्री राशन थ्रू द पीडीएस, सो द पुअर फैमिली डिड नॉट ट्रेव। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या फ्री राशन का स्कीम निकाला था, जिसके हमने पढ़ा था पीडीएस। पिछले चैप्टर में इसका छोटा सा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम या सिस्टम कह लो। ओके, जो मतलब गरीब परिवार थे उनको मतलब भूखा मरने या भूखा सोने नहीं दिया। ओके, अब फूड सिक्योरिटी जैसी चीज इंडिया में क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो पोवर्टी क्या है, गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, मतलब लार्ज पॉपुलेशन कांट अफोर्ड अ सफिशिएंट फूड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन फूड को अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। ठीक है, और सबसे मेन बात, नेचुरल क्लाइमेटीज़। ओके, नेचुरल क्लाइमेटीज मतलब कि एक आपदा आ जाती है जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ड्राउट, सूखा पड़ना, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना। ओके, जिसके कारण फूड की शॉर्टेज होने लगती है। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी अनइक्वल है। जैसे कि कुछ लोग पेलेंटी करते हैं इस चीज़ के लिए, वाइल अदर्स ट्रेव। तो ग्लोबल प्राइस में अगर मैं बताऊं, ग्लोबल प्राइस पे भी एक तरह का वो इंडिकेटर है जो फूड सिक्योरिटी लाने में मजबूर कर देता है। मतलब राइज इन द इंटरनेशनल फूड प्राइस अफेक्ट द पुअर बैडली। मतलब अगर पुअर मतलब फूड प्राइस में इंटरनेशनली राइज होने लगे तो पुअर लोगों जो गरीब लोग हैं उनको वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन आंसर्स की बात करूं तो हमेशा ये लिखना कि फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी बिकॉज हंगर एंड माल न्यूट्रिशन आर स्टिल वेड स्प्रेड इन इंडिया। ओके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके बारे में छोटा सा पार्ट हमने पढ़ा था जब पॉवर्टी को हटाना था, जिसको कहते हैं पीडीएस, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फूड को मतलब सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए एक पीडीएस सिस्टम निकाला जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है। इसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट द एसेंशियल आइटम्स लाइक अ व्हीट, राइस, शुगर एंड कैरोसिन एट द सब्सिडी रेट, मतलब कम से कम रेट में मतलब लोगों पे ये फूड पहुंचाया जा सके जिससे वो अफोर्ड कर पाए, एक्सेस कर पाए। इट वर्क थ्रू द नेटवर्क ऑफ द फेयर प्राइस शॉप्स, मतलब जो फेयर प्राइस शॉप का मतलब वो है जो राशन की शॉप्स होती हैं वहाँ पे, जहाँ मतलब इंडिया में जितने भी राशन के शॉप्स हैं उनको मतलब नेटवर्क के साथ लोगों को दिया जा सके। ये एक तरह का मतलब इनको तीन तरीके से मतलब डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि बीपीएल जिसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोग। ठीक है, और एपीएल जिसको बोलते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा ऊंचा है, मतलब जो पॉवर्टी लाइन से ऊंचे। ठीक है, और एक और योजना निकाली जिसको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, मतलब
गरीब से भी और गरीब, उनके लिए ये योजना निकाली गई थी। अगर पीडीएस की इंपॉर्टेंस बताऊं तो सबसे पहला इनका इम्पोर्टेंट था कि प्रोवाइड द फूड टू अ पुअर एट अ लो प्राइस। इनका सबसे पहला महत्व यही था कि लो प्राइस में पुअर लोगों को फूड प्रोवाइड करवाना, और जो फैमाइन और हंगर की वजह से मर रहे थे उनका बचाव करना, और स्टेबलाइज फूड प्राइस इन द मार्केट, और फूड प्राइस को स्टेबल रखना, मतलब जो प्राइस है उस चीज़ को उसी प्राइस में बेचना। मतलब अफोर्ड करने के लिए भाई एक चीज करनी पड़ेगी, जैसे हमने 3 फैक्टर पढ़े थे, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। अगर बंदा कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो खाएगा क्या, वो खरीद ही नहीं पाएगा, है ना। तो फूड सिक्योरिटी को मेजर और कुछ स्कीम्स निकाली गई थी, जैसे कि पहला स्टेप लिया था बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब एफसीआई जैसे कॉरपोरेशंस ने बाय करना शुरू कर दिया एट अ एमएसपी प्राइस, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो मतलब फार्मर्स थे जो फूड उगाते थे, मतलब क्रॉप्स उगाते थे, वो एफसीआई जैसे इंडिया कॉरपोरेशंस को एसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बेच दिया करते थे, जिसके कारण वो वेयर हाउस में स्टोर होता था, और जब शॉर्टेज पड़ती थी तब वो चीज़ रिलीज करी जाती थी। समझ आया? जैसे राशन में जो आता है जो सामान, वो एमएसपी के द्वारा ही खरीदा हुआ माल होता है किसानों से, ठीक है। इसमें स्कीम्स निकाली गई थी, जैसे अंत्योदया अन्न योजना, ठीक है, जो एकदम पुअरेस्ट फैमिली थी उनके लिए। अन्नपूर्णा स्कीम निकाली गई, जिसमें फ्री फूड सीनियर सिटीजन के लिए दिया गया विदाउट सपोर्ट, मतलब इसको सपोर्ट नहीं करा गया था स्कीम को, ठीक है। और मिड डे मील जैसे स्कीम, जो मतलब सरकारी स्कूल में दिया जाता है, जो मतलब फ्री मील देते हैं स्कूल के अंदर, जिससे इम्प्रूव न्यूट्रिशन हो और अटेंडेंस इंक्रीज हो, मतलब मतलब जो बच्चे हैं वो रोज़ स्कूल आ सके और न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव हो। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, अ पुअर फार्मर्स चाइल्ड इन बिहार गेट अ फ्री मिड डे मील इन द स्कूल, दैट्स अ फूड सिक्योरिटी इन रियल लाइफ। अगर मतलब असल ज़िंदगी में अगर कोई बच्चे को मतलब उस बच्चे को खाना दिया जाता है फ्री में, तो उससे वो क्या होगा, और न्यूट्रिशन भरा होता है वो, उससे वो क्या होगा, वो आगे और ज़्यादा स्कूल जा पाएगा और आगे और नई चीज़ें सीख पाएगा। अब फूड सिक्योरिटी को लेके क्या क्या मतलब चैलेंजेस आए, सबसे पहले तो इवन विद द प्रोग्रेस दे आर द मैनी चैलेंजेस। जैसे जैसे ये फूड सिक्योरिटी अच्छी तरह से चल रही थी, मतलब फूड को बचाने की जो एकदम ताबड़तोड़ कोशिश चल रही थी, उस चीज़ों में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आने लगी, जैसे कि लीकेज होने लगा पीडीएस का, मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उस सिस्टम में भी करप्शन देखने को मिला था, ठीक है। मतलब जो पुअर क्वालिटी ग्रेन्स थे, ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, हाई मतलब बेचा तो जा रहा है फेयर प्राइस में, लेकिन इसको दूसरे बंदे भी खरीदते थे जो क्वालिटी लाइन के नीचे भी नहीं है, उनको उनको महंगा बेचा जाता था। मतलब जो फेयर प्राइस है ना, मतलब अपना प्रॉफिट देखने के लिए उसको ज़्यादा बेच में दे दिया जाता था, ठीक है। और करप्शन होता ही था, जाहिर सी बात है। और जो क्वालिटी थी ग्रेन की बहुत पुअर थी, मतलब कहने का खराब। ओके, और रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती थी, जैसे कि लाइक पंजाब, हरियाणा, जो मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते थे वो ज़्यादा फ़ायदे में रहते थे, लेकिन जो फ़ायदा नहीं कर पाते थे उनको शॉर्टेज का देखने को मिलता है, जैसे उड़ीसा और बिहार जैसे, ठीक है। और डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अनस्टेबल था, क्योंकि ज़्यादातर लोग मॉनसून पे डिपेंड थे। ओके, और हिडन हंगर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लोग कंज्यूम नहीं कर पाते उतनी कैलोरीज, तो उनको न्यूट्रिशन के कारण कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है और प्रोटीन्स की भी, ठीक है, जिसको कहते हैं भूखमरी। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। देखो, कंक्लूजन ये है कि इंडियाज हैज अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इंडिया ने कम से कम खुद से ही इतना कर लिया है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर सके सफिशिएंटली, ठीक है। लेकिन अभी भी फूड बहुत इनसिक्योर है, ठीक है। गवर्नमेंट को और कुछ ऐसे स्कीम्स लाने चाहिए, सिस्टम पे बदलाव करने चाहिए, जिससे और अच्छे, जैसे ट्रांसपेरेंसी दिखा दिया है पीडीएस सिस्टम में, मतलब जो भी चीज़ चल रहा है वो लोगों को भी पता हो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन हो, जैसे कि पर्ल्स, वेजिटेबल एंड न्यूट्रिशन रिच फूड, जो जैसे कि अभी वो लाया जा रहा है कि गेहूँ, चावल, आटा, ऐसे चीज़ें लाई जा रही है ना, तो उसके साथ साथ पर्ल्स भी आए, वेजिटेबल्स भी आए, जो हायर न्यूट्रिशन रिच फूड्स हैं उनको भी मतलब लाया जाए पीडीएस जैसे सिस्टम में, ठीक है, राशन सिस्टम में। एजुकेशन अबाउट द बैलेंस डाइट, और हमेशा ये रखना, पढ़ाई
तभी हो सकती है जब आप एक बैलेंस डाइट में हो, मतलब दिमाग भी तभी चलेगा ना भाई जब खाना पेट में जाए। इस पूरे लेसन पे हमें को ये सीख मिलती है कि फूड सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट द फिलिंग अ स्टमक, इट इज अबाउट द इंश्योरिंग अ हेल्थ एंड द डिग्निफाइड द लाइफ। एग्जाम टिप्स की अगर मैं बात करूं कि अगर फूड सिक्योरिटी के बारे में अगर पूछता है तो आपको अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के बारे में बता देना है, और कुछ स्कीम्स हैं उनके बारे में ज़रूर बताना, जैसे पीडीएस, एएवाई और अन्नपूर्णा और मिड डे मील जैसे स्कीम्स। ओके, और कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स है जैसे कि बफर स्टॉक, एमएसपी, एफसीआई, हंगर एंड माल न्यूट्रिशंस। ओके, और कुछ डायग्राम ज़रूर बनाना, जैसे कि फूड सिक्योरिटी का साइकिल, जैसे कि पहले प्रोडक्शन होता है, फिर बफर स्टॉक आता है, फिर पीडीएस होता है, फिर लोगों के पास आता है। So student, this was the food security in India. Food security is not about the filling stomachs, but ensuring a healthy and the dignified life for everyone. We studied about the PDS, buffer stocks and AAY, midday meals and the challenge like a leakage and the hidden hunger. For exam tips, always write a three dimension: availability and accessibility and affordability. So revise the chapter well because it is a direct connect with the real life. Food security is everyone right. With this chapter, we complete our economics class 9 syllabus. Congratulations guys.